दोस्तों, मैं प्रकाश चौहान आपका दोस्त फिर से आ गया हूँ ऑनलाइन सेवा चैनल पे आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के लिए नए टॉपिक ढूंढता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का टैक्स रिलेटेड कोई वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर आप लोगों की कुछ हद तक तो हेल्प कर ही सकता हूं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों के लिए हमेशा नए टॉपिक ढूंढूं और उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। आप लोग अपना प्यार मुझसे इसी तरीके से बनाए रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जैसे ही आपको मेरा वीडियो पसंद आए उसे तुरंत लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की करें अपने उन दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यह उन लोगों के लिए है खास तौर से जो सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से कोई चीज़ एज ए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी किसी भी गवर्नमेंट के स्कीम का हम फायदा ले सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है MSME में हम अपने आप को किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। MSME क्या होता है आप सभी जानते हैं दोस्तों। MSME जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज के नाम से है और मैं अभी आपको कुछ ही सेक्टरों में ऑनलाइन ले जाऊंगा, यानी वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम MSME में रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट के जो स्कीम होते हैं उसका हम फायदा ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको मैं यहाँ पे एक बिल्कुल फ्रेश दिखा देता हूँ। जब आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे जाने पर आपको यहाँ पे लिखना है MSME रजिस्ट्रेशन और इसको आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि टॉप पे भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो ये लिंक आ रहा है इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। हालांकि इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहां से भी क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप लाइव में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। किसी भी अगर आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर हैं या अगर आप अपने फर्म को, अगर आप स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, मीडियम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से MSME में रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट के स्कीम का फायदा ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने अपने आप को MSME में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप लोगों को क्या क्या फायदा हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है MSME का तो आप इजीली किसी भी बैंक से 2 लाख तक का लोन पास करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपने बैंक से OD करवा रखा है यानी ओवरड्राफ्ट, उस पर भी आपको 1% का डिस्काउंट मिल जाता है जो उस पर इंटरेस्ट लगता है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम किसी ना किसी प्रकार का टेंडर निकालती रहती है। तो स्पेशली ये टेंडर उनके लिए होता है जिनके पास MSME का रजिस्ट्रेशन यानी उसका सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा भी बहुत से फायदे होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आप उस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी छूट पा सकते हैं अगर आप एक एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो ये तो कुछ बेनिफिट थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस साइट पे आ जाना है, udyog.aadhaar.gov.in पे। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप लोगों को किसी प्रकार की भी यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करनी। अगर आप बाहर से करवाते हैं तो वो आप लोगों से 500 या 1000 रुपये इजीली चार्ज कर लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि किस तरीके से हम अपने आप को MSME में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होता है। तो मैं आधार नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। जब आप यहाँ पे आधार नंबर मेंशन कर देंगे तो यहाँ पे आपको अपने जो आधार कार्ड पे ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड पे जो नाम है वो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है। तो यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम होगा, यानी जो आप यहाँ आधार नंबर डालेंगे उस आधार नंबर पे जो भी आपका नाम होगा वो नाम आपको एज इट इज लिखना है।
तो यहाँ मैंने नाम मेंशन कर दिया। नाम मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ एक टिप्स बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको जब आधार कार्ड आप अपने यहाँ मेंशन करेंगे तो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा वो मोबाइल नंबर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर जाएगा ओटीपी। अब यहाँ पे आपको वो ओटीपी मेंशन कर देना है जो आपको मैसेज के थ्रू मिलेगा, जो भी आपका नंबर लिंक है। इसके बाद आप वैलिडेट पे कर देंगे क्लिक। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपको फिर से उसी पेज पे ले आएगा और नीचे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है यू हैव रजिस्टर्ड 1 MSME, क्लिक ऑन नंबर टू व्यू प्रोविजनल एप्लीकेशन, व्यू एक्नॉलेज डिटेल। तो इस आधार नंबर पे पहले से ही एक MSME रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा कर रहा हूँ, दोबारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी आधार पे एक फॉर्म रजिस्टर है और अब जो मैं रजिस्टर करने जा रहा हूँ वो इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ इसमें। तो ये हमको अलर्ट कर रहा है, यानी बता रहा है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते होंगे, योर आधार हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुल, यू कैन कंटिन्यू उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और साथ ही साथ यू हैव रजिस्टर्ड 1 MSME, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पहले से ही रजिस्टर हैं यहाँ पे। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ आपको आगे क्या करना होता है। यहाँ पे जर्नल आपको क्लिक करना है। अगर आप जर्नल में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में आते हैं, तो यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी, सोशल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर लिंक बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो मैं मेल पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको बताना है कि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या नहीं, यानी शारीरिक रूप से विकलांग है या नहीं। तो अगर हैं तो यस पे क्लिक करें। यस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपने कुछ प्रूफ होते हैं वो भी आपको अटैच करने होते हैं। मैं अभी यहाँ पे नो कर रहा हूँ क्योंकि हैंडीकैप नहीं हूँ। इसके बाद नेम ऑफ एंटरप्राइज, आप अपने यहाँ पे उद्योग का नाम, यानी जिस भी फर्म का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम या छोटा मोटा जो आपका बिजनेस है या सर्विस है, तो आपने जो भी नाम रखा हुआ है अपने बिजनेस का, उस बिजनेस का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने एंटरप्राइज का नाम डाल दिया, यानी बिजनेस का नाम डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप प्रोप्राइटरशिप में हैं, पार्टनरशिप में हैं, कोऑपरेटिव है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, सोसाइटी है, ट्रस्ट है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अभी प्रोप्राइटरी, यानी एकल स्वामित्व, जिसे हम प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, तो पैन नंबर भी यहाँ पे मैं फटाफट डाल देता हूँ। यहाँ पैन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना होगा अपना। तो यहाँ पे भी मैं एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ देखिए लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ प्लांट, तो जहाँ पे भी आपका बिजनेस है वो आपको यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस मेंशन करना होगा। यहाँ पे रोड स्ट्रीट वगैरह डाल दीजिए अगर आपका है तो। यहाँ पे एरिया डालना है आपको, यहाँ पे अपने सिटी का नाम, यहाँ पिन कोड, यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, और ऐड प्लांट पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल किया था वो आपको नीचे मेंशन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ऑफिस एड्रेस, यानी जो प्लांट एड्रेस है, अगर आपका इसके अलावा कोई और ऑफिस एड्रेस है तो वो डाल दीजिए। अदरवाइज जो प्लांट एड्रेस आपने डाला था वही आप यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए अपना। पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर दीजिए।
इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान दीजिएगा, ये मोबाइल नंबर हमेशा आपके लिंक हो जाएगा जब भी आप इसमें किसी प्रकार का अपडेट करना चाहते हैं या फिर सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे हमेशा अपना वो मोबाइल नंबर डालना होगा जो मोबाइल नंबर आपके पास हमेशा रहे या चालू रहे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी आपने जो अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी वो किस डेट को करी थी, तो यहाँ पे आपको वो डेट मेंशन कर देना है। तो मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस EMI 1, EMI 2, SSI, UM रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी। पिछले यानी आपने जैसे कि ऊपर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा था कि आपने इस आधार नंबर पे पहले से ही अपने आप को MSME में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो अगर ऐसे केस में है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रीवियस UAM, और अगर आपने नहीं किया तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अभी जो मेरे पिछला जो था वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इस आधार नंबर पे जो मेरा पिछला MSME में रजिस्ट्रेशन था। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने बैंक डिटेल देने होंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपने बैंक डिटेल दे देता हूँ। आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। फिर यहाँ पे आपको बताना होगा, आप चाहे तो इसको स्कैप करके नीचे से बताना स्टार्ट करें। यहाँ से ये वाला ऑप्शन जो है, अगर आपको याद है या आपको पता है कि आप कौन से NIC कोड में डील करते हैं, यानी आपके बिजनेस रिलेटेड NIC कोड क्या है, तो आप इन दोनों में से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है तो मैन्युफैक्चर पे क्लिक कीजिएगा, और अगर आप सर्विस में है तो सर्विस पे क्लिक कीजिएगा। तो मैं सर्विसेज ले लेता हूँ। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस का जो नेचर है वो कौन सा है। तो इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे यही लेके चल रहा हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और अगर और कुछ देखना हो तो आप यहाँ से और भी अपने सर्विसेज देख सकते हैं कि आपके सर्विस किसके अंदर आता है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, अब इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी कुछ सब पार्ट होता है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो अगर आप जैसे मान लीजिए कंप्यूटर ट्रेनिंग आपका बिजनेस है, तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग से रिलेटेड ले रहा हूँ। और जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने बिजनेस का नेचर सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उस बिजनेस से रिलेटेड आपका नेचर अगर इसमें आता है 4 डिजिट कोड का, तो आप सेलेक्ट कीजिए। और अगर नहीं आता तो अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सर्विस एक्टिविटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसका भी जो NIC 5 है, तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है आपका, कंप्यूटर ये इससे रिलेटेड है, डिजास्टर रिकवरी से, या फिर अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सर्विस है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे जो भी अपना नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जो 2 कोड होंगे, अगर इसके अंदर आता है ठीक, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऐड एक्टिविटी। ऐड एक्टिविटी क्लिक करते ही आप नीचे आएंगे, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो बिजनेस है या फॉर्म में जहाँ भी है, तो उसमें कितने एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉयर की बात नहीं हो रही, कितने जने हैं। तो यहाँ पे मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला मेंशन कर रहा हूँ। और निवेश में आपने कितना चार्ज किया, तो मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए दिखा देता हूँ। मैंने 2 लाख लगाया, 2 लाख नहीं 3 लाख, इसमें 3 लाख रुपए लगे हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपकी सारी डिटेल ठीक है या नहीं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सर्विस मेरा छूट गया, तो उसने मेरे को बता दिया कि ये छूट रहा है, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है, आर यू श्योर, यस। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे ओके करके, तो फिर से आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो देखिए मेरे पास OTP आ चुका है और मैं यहाँ पे OTP मेंशन कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर कोड आ रहा है आप ये डाल दीजिए यहाँ पे।
और फाइनल सबमिट पे आपको कर देना है क्लिक। आर यू श्योर यू वांट टू हैव एंटर करेक्ट डेटा आफ्टर सबमिट, यू विल नॉट एबल टू चेंज डेटा। ये कह रहा है कि अगर आपने आपके अकॉर्डिंग सही है डेटा तभी आप ओके कीजिएगा, वरना बाद में आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। हालांकि इसमें अपडेट का ऑप्शन भी आता है, वो कैसे आता है वो मैं आपको अपने किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं ओके कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि कैप्चर कोड गलत है, कोई बात नहीं, हम दोबारा डाल देते हैं। इसके बाद फाइनल सबमिट, ओके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जनरेट हो गया उद्योग आधार मेमोरेंडम सबमिट सक्सेसफुली, यूआर नंबर इतना। तो इसको दोस्तों आप लोग कहीं भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपने देखा जैसे हमने फाइनल सबमिट पे क्लिक किया, ये जनरेट होके आ चुका है कि आपका यूआर नंबर ये है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, या फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया था कि वो आपके सामने फाइनल होने के बाद तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते होंगे पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने आ चुका है दोस्तों। आप लोग देख सकते होंगे सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, जो जो हमने डिटेल मेंशन किया था। और इसके साथ ही जो वहाँ पे यूएन नंबर जनरेट हुआ था वो आपके मेल आईडी पे भी आ जाएगा, जो मेल आईडी आपने मेंशन किया था। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना मेल आईडी ये वाला मेंशन किया था, तो इस पे भी आपको डायरेक्टली ये सर्टिफिकेट सेंड यानी मेल के थ्रू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने आप को MSME में रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा, और जो इसकी अगली वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने इसमें किसी प्रकार का कोई मिस्टेक कर दिया है तो उसको हम किस तरीके से अपडेट करेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।